जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, स्वाभाविक तौर पर जो क्रिकेट प्रशंसक रहते हैं उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ी रहती है। लेकिन भारत में इस बार तस्वीर कुछ अलग है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप खेला जाएगा, लेकिन भारत में इसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर देशवासियों का ये कहना है कि जिस तरह से पहलगाम हुआ, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों पर हमला हुआ, उसके बाद कोई भी रिश्ता पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहिए, खेल नहीं होना चाहिए। इस पर अब बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय अजराय जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या इन परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखना चाहिए, क्रिकेट मैच होना चाहिए? देखिए, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, वर्तमान की परिस्थितियों में मैच नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि एक तरफ जब देश के अंदर इस तरीके का माहौल है कि हमारे देशवासियों को, हमारे परिवार के बच्चों को पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में मारा गया, और एक दो नहीं 26 लोगों को मारा गया, और एकदम न्यूली मैरिड शादी कर गए थे। कोई अपने पत्नी को घुमाने गया था, परिवार को गया था घुमाने, उन बच्चों को गोली मारकर वहाँ पे उनकी आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद बड़ी बड़ी बात बोला भाजपा सरकार में, मोदी जी ने बड़ी बड़ी बात बोली। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आपने कराया, बदला लेंगे, ये हुआ, वो भी पूरी तरीके से ट्रंप ने आपकी पूरे सारे योजनाओं को फेल कर दिया, सारी चीज़ें ख़त्म हुई। और अब मैच आप करा रहे हैं, वो एक तो बच्चियां 28 साल 26 साल की, अब देखिए ये अशन्या द्विवेदी, जो ये शुभम द्विवेदी की पत्नी है, क्या बोल रही है आप देखिए। ये पूरी तरीके से ये आप देखिए, आप ये जो बच्ची है 28 साल की एज की है, मैं इनके घर गया दो बार, और पूरी तरीके से ये लोग सब लोग इसलिए कि ये इस समय मैच नहीं होना चाहिए, और 26 लोग निश्चित तौर से इस समय जो देश के हालात हैं, देश की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आज के समय में नहीं होना चाहिए। कोई मैं खेल का विरोधी नहीं हूँ, क्रिकेट का विरोधी नहीं हूँ, पर आज की जो हालात है इसमें मैच को निरस्त करना चाहिए। और तत्काल अगर मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति अगर है, राष्ट्रवाद है, तो तत्काल मैच को निरस्त करिए और देश को बताइए। हमारी सरकार कांग्रेस के समय में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, और हमारी कांग्रेस की सरकार ने वो मैच निरस्त किया है, उसको पूरी तरीके से रोक लगाया है। अजय जी, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहे हैं। ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसे आईसीसी के दिशा निर्देश पर तय किया जाता है, और अगर भारत इससे नहीं खेलता है तो स्वाभाविक है पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। ये केवल पैसा कमाने का माध्यम है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इसमें अमित शाह का बेटा जय शाह पूरी तरीके से शामिल है। वो उसके खुद उसमें अच्छे बड़े पोस्ट पर है। ये केवल पैसा, बड़े खेल हैं पैसे के, पैसे बड़े खेल करके एक पैसे के खिलाड़ी हैं। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि हमारे रगों में व्यापार है, खून में व्यापार है, हमारे बोला था ना व्यापार है, चुनाव के समय बोला था ना व्यापार है। वो साबित हो गया कि एक तरफ हमारे बच्चों की आतंकवादियों के द्वारा हत्या की जाती है, और आप एक तरफ मैच खिलाकर पैसा ले रहे हैं। ये पूरी तरीके से केवल पैसे का खेल है, पैसा कमा रहे हैं ये लोग। ये गुजरात के लोग पैसा कमाकर अपनी दुकान पर चला रहे हैं, और अपने पूरे तरीके से पैसा कमाकर इस पूरी चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं कि हमारे 26 बच्चे, हमारी बच्चियां विधवा हो गई, उनका सिंदूर मिट गया। इनको केवल पैसे से मतलब है, इनको पैसे की मतलब है और कुछ नहीं। वोट में धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। असम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं शिव भक्त हूँ, और जो भी अपमान या जो भी अपशब्द कहे जा रहे हैं उसको भगवान शंकर की तरह निगल ले रहा हूँ, जहर को निगल ले रहा हूँ। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जनता समझ चुकी है कि ये बहुरूपिया है। ये कुछ नहीं, बहुरूपिया है। कभी कहीं जाएंगे, किसी भेष में रहेंगे, कुछ पहन लेंगे, कहीं कुछ कपड़ा, उनका एक बहुरूपिया वाला है। सब लोग समझ गए। अगर शिव भक्त होते तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया नहीं जाता। बाबा के दरबार में इतने मंदिर तोड़वाए गए
पूछिए, अगर शिव भक्त हैं तो ये बताएं कि बाबा विश्वनाथ के दरबार का अक्षय वट वृक्ष कहाँ गया, क्यों काटा गया, बताएं ना मोदी जी। ये झूठा आप केवल फर्जीगिरी कर रहे हो, ये महादेव का अपमान है। निश्चित तौर से काशी के लोग सब जानते हैं, आपने सारे बाबा विश्वनाथ के दरबार में मंदिर तोड़वा दिए। आप शिव भक्त नहीं हैं, बहुरूपियाँ हैं और दिखावटी बनावटी हैं। ये जहर पीने वाले नहीं हैं, ये जहर उगलने वाले लोग हैं, ये जहर उगलते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार चुनाव के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, एक अपनी जो बैठक है वो कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि वो मिनी पाकिस्तान की तरह उसको बताया है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? नहीं, देखिए, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, जो किसानों के सबसे बड़े नेता हुए, भारत के प्रधानमंत्री थे, सबसे बड़े नेता हुए। उन्हीं के परिवार के जयंत चौधरी आपके सरकार में मंत्री हैं। और किसान, आज पश्चिम का किसान सबसे ज़्यादा उसकी उपजाऊ ज़मीन है, पूरा आज वो अपने पूरे देश के अंदर चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, और उसको आप मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं। ये किसानों का अपमान है, और इस देश के महान नेता चौधरी चरण सिंह जी का ये अपमान किया है, और पूरी तरीके से ये किसान विरोधी लोग हैं। एक अंतिम सवाल, अक्सर अपने बयानों को लेकर ये चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि क्या धर्माचार्यों का नाम लेकर अगर कोई किसी चर्चित हस्ती पर हमला करता है या उनके परिवार पर हमला करता है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? अभिनेत्री दिशा के घर उत्तर प्रदेश में हमला हुआ और बताया गया कि वो किसी धर्माचार्य को मानने वाले। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और सारी चीज़ों को घुमाने के लिए हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के लोगों को एक दूसरे का ऑनर करना चाहिए। विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है भारत को, और इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कहा है कि भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है जब यहाँ पर शराब महंगी है और दारू और जो है दवाएं सस्ती हैं। तो यानी क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने विचार बदल रहे हैं? भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो चले थे। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं, जो आज खुद हवाई जहाज़ चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, सारी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। अब देखिए, अगर विश्व गुरु बनाने के लिए अगर आप लगे हैं तो इन सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। फिर आपको एक वस्त्र पहनकर आपको असाधारण तरीके से इस देश की जनता के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब त्याग आप नहीं करेंगे, जब त्याग आपके अंदर त्याग नहीं है, सारी सुख सुविधाओं का भोग आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर से ये देश के लोगों को आपको ये बताना पड़ेगा, इस देश के लोगों के लिए ये ज़रूर दिखाना पड़ेगा कि हम सारी चीज़ों से त्याग दिया हम लोगों ने, और हम इस राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश को आगे मजबूत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर बातचीत की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।